Hello student, today I will explain the ninth chapter adverbs and kinds। तो पहले इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, जैसा कि उसका डेफिनेशन है। एडवर्ब, द वर्ड विच modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb। कि ऐसा एक वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद अपने आप को मतलब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब टेल अस हाउ अ थिंग इज़ डन, कैसे कोई चीज़ हुआ, वेयर इट इज़ डन, कहाँ हुआ, एंड व्हेन इट इज़ डन और कब हुआ। ये चीज़ें हमें एडवर्ब से पता चलती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माय ग्रैंडफादर इज़ वेरी ओल्ड, तो मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो बहुत बूढ़े हैं। शी विल सर्टेनली पास दिस ईयर, वो इस साल तो ज़रूर पास हो जाएगा। द वॉलीबॉल मैच इज़ नाउ ओवर, वॉलीबॉल जो मैच है अब ख़त्म हो गया है। ही इज़ क्वाइट होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, वो अपने सक्सेस होने के लिए थोड़ा उम्मीद रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जहाँ पे इटैलिक वर्ड है दैट इज़ वो हमारा एडवर्ब की जैसा यूज़ हुआ है। एडवर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। जो एडवर्ब है वो 8 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब्स, फर्स्ट हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दिस शोज हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, कैसे और किस तरीके से एक्शन हुआ उसको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर में पढ़ते हैं। Adverb of manners are primarily formed by the adding ly to an adjective, but all adverbs of manners do not follow the rules। लेकिन सारे एडवर्ब जो हैं वो इस तरीके से नहीं बनाए जाते कि लास्ट में ly ऐड कर दें और वो एडवर्ब बन जाए। जैसे द पुलिसमैन रैन फास्ट आफ्टर द थीप, द गर्ल वॉज हॉपिंग हैप्पीली, द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, आई डू वर्क केयरफुली, द लायन रोड लाउडली। तो जो यहाँ पे रेड में वर्ड दिख रहा है दैट आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, दिस शो वेयर एन एक्शन इज डन, ये बताता है कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है। आई केम हियर आफ्टर अ मंथ, द मैनेजर ऑफ द बैंक इज आउट, ही क्लाइम्ब डाउन, द बस स्टॉप्स हियर, टेक अवे द मनी। तो रेड में जो वर्ड्स दिए हैं वो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुए हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दिस शो व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि जो एक्शन है वो कब हुआ वो इस एडवर्ब ऑफ टाइम में पता चलता है। फर्स्ट हमारा है, हैव यू रीड दिस बुक बिफोर, आई विल सून रिटर्न योर बुक, दे विल बी लेट, शी सर्च्ड, she reached here yesterday, I have never seen him earlier। तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज़ हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, these show how much or to what extent a thing is done। I am quite tired now, she is extremely sorry for the late delay, he is very polite and kind, Harshit is too slow to do it, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर जो रेड में है वर्ड वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, दिस शो हाउ ऑफ्टन अ थिंग इज डन, सी ऑफ्टन विजिट हर मैटरनल अंकल, आई हैव वार्नड हिम थ्राइस, ही नेवर गेट्स लेट, आई रियली गो टू हिज प्लेस, ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या करता है, आस्क टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है अबाउट द प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन एंड नंबर्स। जैसे फर्स्ट, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, व्हेन डिड यू कम, हाउ इज सी टुडे, वेयर डू यू लीव, हाउ डू यू गो टू योर स्कूल। तो यहाँ पर रेड में जो वर्ड्स है वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, ये सब हमारा एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, टू क्लॉसेस को ज्वाइन करने का काम करता है एज अ कंजक्शन। जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई प्लेड माई फर्स्ट मैच, डू यू नो द रीज़न वाई यू फेल्ड, दिस इज़ द रीज़न वाई आई लेफ्ट, जनवरी इज़ द मंथ व्हेन इट स्नो इन कश्मीर, आई विल शो यू द प्लेस वेयर वी आर बिल्डिंग आवर हाउस। तो यहाँ पे जो रेड में वेयर, वाई,
व्हेन और वेयर, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमको रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। द एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस हाउ मच देयर इज ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे ही डिड नॉट स्टडी एनफ फॉर हिज एग्ज़ाम, यू टॉक टू मच, दे आर सो नाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट फुल। तो ये क्वांटिटी दिखाते हैं और ये कितना है उसके बारे में बताते हैं। जैसे ही डिड नॉट स्टडी एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त, फॉर हिज एग्ज़ाम, उसने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं की। यू टॉक टू मच, तुम बहुत बातें करती हो। दे आर सो नाइस, वो कितने अच्छे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट फुल, ये लगभग पूरा हो चुका है, भर गया है। तो ऐसे हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, मेंशन देयर काइंड्स। इसमें आप इस सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, पहले तो एडवर्ब अंडरलाइन करना है और दूसरा उसके टाइप्स को यहाँ पर आपको लिखना है। फिर दूसरा है बी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग अ सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स एज इट्स अ प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना है और प्रॉपर जगह पे उसको फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव जो पॉजिटिव जो होता है वो सिंपल चीज़ों को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एडवर्ब्स आर वन सेलेबल फ्रॉम देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव डिग्री EST। जैसे लेज़ी, लेजियर, लेजीएस्ट, ऐसे हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक वर्ड होता है एडवर्ब जो होता है उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं। जब उसी वर्ड में लेज़ी में ER हम ऐड करके लेजियर बना देते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है। अब जब लेज़ी में EST जोड़ देते हैं तो लेजिएस्ट, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जिसके पहले हम ly जो एंड करते हैं उसके पहले मोर एंड मोस्ट के थ्रू हम उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं। जैसे क्लेवरली, क्योंकि वो ऑलरेडी ly उसके अंदर होता है, तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का हम यूज़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे क्लेवरली, मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली, क्लियरली, मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, काइंडली, मोर काइंडली, मोस्ट काइंडली, लाउडली, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुली, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, स्किलफुल, मोर स्किलफुल, मोस्ट स्किलफुल। तो इस तरीके से हम डिग्रीज़ को बनाते हैं। सम एडवर्ब्स फ्रॉम डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन इज इरेगुलर वे। जैसे कुछ वर्ड्स अलग तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे लेट, लेटर, लास्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे उसको सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। द टाइगर रन्स फास्ट, पॉजिटिव, फास्ट यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में हुआ है। द हॉर्स रन फास्टर देन द टाइगर, कंपैरेटिव हो गया। ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव में एडवर्ब के बाद हमेशा देन यूज़ होता है, ठीक है। और सुपरलेटिव EST, फास्टेस्ट। द डियर रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ये हमारा तरीका होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में एडवर्ब को यूज़ करने का, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, सम सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्ब्स। आप इसको बनाइए, ठीक है। देन आफ्टर आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।